वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल म्यूजिक का सब्जेक्ट, जिसमें हमारा अभी चल रहा है यूनिट आपका इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का। पिछली वीडियो में हमने देखा अपना मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या होती है आपकी, और न्यू मर्केंटिलिज्म थ्योरी क्या होती है, जो कि हमारे इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच के अंडर थी आपकी। आगे हम अपना देखते हैं फ्री ट्रेड थ्योरीज। ठीक है, तो फ्री ट्रेड थ्योरीज क्या होगी आपकी, जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं है आपका, गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरवेंशन आपका नहीं कर रही है ना। तो इसके अंदर आपकी दो थ्योरीज आती है, एक आपका आता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज और एक थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। पहले हमारी जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो हम अपना कंप्लीट करते हैं। तो जो एब्सोल्यूट थ्योरी है आपकी, और एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है, किसने दी आपको? ये दी आपको एडम स्मिथ ने, है ना। एडम स्मिथ, आपने नाम सुना होगा इनको, फादर ऑफ इकोनॉमी भी इनको कहते हैं। इनकी बुक है आपकी 1776 की, वेल्थ ऑफ नेशन की। ठीक है, तो उन्होंने उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी है, ठीक है, वो एक राइट अप्रोच नहीं है, वो एक राइट थ्योरी नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या आर्ग्यू दिया इसके ऊपर अपना, कि एक जो भी नेशन होता है, ठीक, उसके लिए जीरो सम गेम नहीं होता, ठीक है ना, कि सिर्फ ट्रेड करने से किसी एक कंट्री को फायदा नहीं हो सकता, दोनों को फायदा होना चाहिए, है ना। इस तरह से समझो आप इसको। तो इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि एक नेशन जो होता है, ठीक है, उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज तब होता है जब वो क्या कर सकता है, जब उसके पास जब एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन करता है एक प्रोडक्ट का जिसमें वो एफिशिएंट है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली देन एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो उससे एब्सोल्यूट एडवांटेज तब मिलता है जब वो किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी को दूसरी कंट्री के कंपेयर में खुद ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बना पा रहा है ना। ज़्यादा एफिशिएंट तरीके का मतलब क्या हो गया? दूसरी कंट्री के कंपेयर में कम रिसोर्स में उस चीज़ को वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, तब वो क्या करता है? तब वो अचीव कर पाता है अपना एब्सोल्यूट एडवांटेज को, है ना। पहली बात तो उन्होंने ये कही, और दूसरे का कहना था कि जो भी कंट्री होती है तो उसमें पॉजिटिव सम गेम होना चाहिए। पॉजिटिव सम गेम का मतलब क्या हुआ? कि किसी एक कंट्री को फायदा नहीं होगा, आपको दोनों कंट्रीज का जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल कंजम्पशन होगा, वो इंक्रीज होगा आपका, है ना। दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। जैसे आपकी मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी, तो उसमें हम सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, कि अपना एक्सपोर्ट में बढ़ाना है, यानी कि जीरो सम गेम, सिर्फ एक कंट्री को फायदा हो रहा है, दूसरी कंट्री को उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, उनका प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो रहा, एक कंट्री का आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन जो स्मिथ कहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव सम गेम होता है आपका, दोनों ही कंट्रीज का जो प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, वो इंक्रीज होता है, दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। अब जो उन्होंने बात की कि एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलना, है ना। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या हुआ? किसी एक चीज़ को ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बना पा रहे हैं दूसरी कंट्री के कंपेयर में। तो वो दो तरीके से हो सकता है आपके पास नेचुरल, वो चीज़ ऑलरेडी नेचुरल तरीके से हो, आपके पास नेचुरल रिसोर्स के रूप में हो, या आपने वो एक्वायर्ड किया हो विद टाइम, है ना। मतलब, और नेचुरल चीज़ कैसे हो गया? तो नेचुरल जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, है ना, आपका लैंड हो गया, आपका कोस्टल एरिया हो गया आपका, है ना, और आपके ये सब चीज़ें, साथ ही में आपका ह्यूमन ह्यूमन लेबर जो आपका होता है, ठीक है, वो आपका हो गया। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए? नेचुरल तरीके से, ठीक है, जिसमें आप ऑलरेडी एफिशिएंट है काफ़ी ज़्यादा, है ना। जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, तो वो नेचुरली वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे ऑयल के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, तो आप किसी चीज़ में एडवांटेज उठा सकते हो अगर आपके पास वो चीज़ नेचुरली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसी और से। ठीक है, एक्वायर्ड क्या हो सकता है? एक्वायर्ड हो सकता है आपने वो टाइम के साथ अचीव किया हो, है ना। जैसे कई सारी कंट्रीज जैसे यूएस से है, तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वो आर्म जो रिक्वायरमेंट होते हैं आपके ना, मिलिट्री रिक्वायरमेंट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ में ज़्यादा एफिशिएंट है ना। उनके पास उस चीज़ का एडवांटेज है, वो अच्छा एफिशिएंट तरीके से उस चीज़ को बना पा रहे हैं। टाइम के साथ आपने क्या करा? उसे एक्वायर्ड कर लिया, उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन आपकी आ गई है ना। तो दो तरीके से आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, आपका नेचुरल तरीके से हो गया, इन आपके पास नेचुरली वो चीज़ एडवांटेज के रूप में आपके पास है, और एक्वायर्ड हो गया कि आपने टाइम के साथ उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन अपनी प्राप्त किया। अब जो भी थ्योरीज होती है, तो उनकी कुछ अजम्पशंस होती है ना। किसी भी थ्योरी को हमें अगर राइट प्रूव करना है, तो हमें कुछ अजम्पशंस लेनी होती है, जिनके बेस पे वो थ्योरी हमारी जो होती है प्रूव होती है, राइट, है ना। अजम्पशन मतलब क्या हो गया? कुछ भी प्री डिटरमाइन हमने सोच लिया है कि हाँ, ये कंडीशन होनी चाहिए इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो पहला अजम्पशन इस मॉडल का आपका ये जो थ्योरी है इसका क्या है आपका? ये आपको 2/2/1 मॉडल पे चलता है। 2/2/1 मतलब दो, इसमें दो नेशन होंगे सिर्फ, ठीक है, दो कमोडिटीज होंगी, और वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये मॉडल आपका इसमें फॉलो होता है, यानी कि ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होगा, और दो ही कमोडिटीज का होगा, और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज़ करेंगे। ठीक, कुछ भी हो सकता है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल या कुछ भी। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ाया होगा अपने इकोनॉमिक्स में, है ना। चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। तो ये तीन आपके होते हैं। सेकंड असम्पशन इसमें आपकी होती है फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, है ना। फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होगा? मोबिलिटी का मतलब क्या होगा? जो मूव करता है आपका, मोबिलिटी यानी ट्रांसफर करना। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है हमारे, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ्रीली क्या हो सकते हैं? मूव हो सकते हैं विद इन द कंट्री, विद इन द नेशन। नेशन के अंदर तो फ्रीली हो सकते हैं, बट आउट ऑफ द नेशन उनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते इसमें हम। फ्री ट्रेड बिटवीन द नेशंस, ठीक है, तो दोनों नेशंस जो होते हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड मतलब किसी तरह का कोई टैरिफ या किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ट्रेड के ऊपर, है ना। तो फ्री ट्रेड होता है बिटवीन द नेशन। तो ये assumptions थे जिनको हमें अज्यूम करके अपना थ्योरी को क्या करना है, प्रूव करना है और समझना है कि थ्योरी कैसे काम करती है। अब हम क्या करते हैं? हम जो आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने ज़्यादा क्या करा, ज़्यादा थ्योरी इसमें मैंने नहीं डाली आपका। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे अपनी।
तो जैसे कि उन्होंने अपने मॉडल में कहा था आपका असम्पशंस में कि आपकी 2 कंट्रीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? एक आपका घाना हो गया और दूसरा आपके पास है साउथ कोरिया, ठीक है? 2 कंट्रीज़ हो गई और 2 कमोडिटीज़ होनी चाहिए थी, तो 2 कमोडिटीज़ हो गई आपकी, एक कोकोआ हो गया और एक राइस हो गया, ठीक है? और 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए था, तो ये रहा आपका 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि यहाँ पे मैं लेबर ले लेता हूँ आपका, ठीक है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका लेबर, लैंड कुछ भी आप ले सकते हैं। उन्होंने अपने एग्जाम्पल में लेबर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लेबर आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो ये हमने लेबर यहाँ पे लिया हुआ है, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? दोनों कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, 1 टन ऑफ कोकोआ, ठीक है? 1 टन ऑफ कोकोआ और 1 टन ऑफ राइस, इनको प्रोड्यूस करने में किसको कितने रिसोर्स लग रहे हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं पहले, ठीक है? तो 1 टन कोकोआ बनाने में जो घाना है, घाना ये आपको दिख रहा होगा इधर, घाना को कितना लग रहा है, घाना को कोकोआ बनाने में 10 यूनिट लग रहे हैं, है ना? 10 यूनिट लग रहे हैं 1 टन कोकोआ बनाने में। और जो साउथ कोरिया है, उसको 1 टन कोकोआ बनाने में आपको कितना लग रहा है, 20 टन आपको लग रहा है ना? तो कौन सी कंट्री ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से आपका कोकोआ बना पा रही है? ऑब्वियसली बात है, जो कंट्री कम रिसोर्स में ज़्यादा बना पा रही है, वो कंट्री आपकी एफिशिएंट है। तो जो आपका घाना है, वो सिर्फ 10 ही यूनिट में आपका क्या कर पा रही है, 1 टन कोकोआ बना पा रही है। लेकिन जो साउथ कोरिया है, उसको 20 यूनिट लग रहे हैं आपके रिसोर्स के, तब वो 1 टन बना पा रहा है। इसका मतलब घाना जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो कम रिसोर्स में ज़्यादा बना पा रहा है ना? अब हम राइस की बात करें अगर, तो घाना को लग रहे हैं 40 यूनिट ऑफ रिसोर्स, ठीक है? 40 यूनिट लग रहे हैं आपके 1 टन राइस बनाने में, और साउथ कोरिया को सिर्फ 10 लग रहे हैं, सिर्फ 10, यानी सिर्फ 10 ही रिसोर्स में वो क्या कर पा रहा है, आपका 1 टन कोकोआ प्रोड्यूस कर पा रहा है ना? तो अब साफ तरीके से दिख रहा होगा कि कौन सी कंट्री ज़्यादा एफिशिएंट है राइस को प्रोड्यूस करने में। जो घाना है उसको तो 40 यूनिट लग रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया सिर्फ 10 ही में बना पा रहा है। इसका मतलब साउथ कोरिया के पास क्या है, राइस को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा एडवांटेज है ना? साउथ कोरिया राइस को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहा है, कम रिसोर्स में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है वो, ठीक है? तो अगर हम ओवरऑल देखें, तो जो घाना है वो किसमें एफिशिएंट हुआ, वो कोकोआ में एफिशिएंट हुआ, ठीक है? राइस में नहीं है वो। लेकिन जो साउथ कोरिया है वो आपका राइस में ज़्यादा एफिशिएंट है, कोकोआ में नहीं है, ठीक है? तो दोनों के जो एडवांटेज हमें पता चल रहा है कि घाना के पास कोकोआ का एडवांटेज है और साउथ कोरिया के पास किसका एडवांटेज है, राइस का एडवांटेज है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी तो अब हमने देखा कि 1 टन बनाने के लिए इनको 10-10 कितना कितना यूनिट लग रहे हैं आपके रिसोर्स के, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इनका टोटल प्रोडक्शन देखते हैं कि एक कंट्री टोटल प्रोडक्शन कितना कर पा रही है बिफोर ट्रेड, ठीक है? अभी उन्होंने क्या हुआ, कंट्री के बीच में अभी ट्रेड नहीं हो रहा, ठीक है? ना स्पेशलाइजेशन हुआ ना ट्रेड हुआ। अभी नॉर्मल हम ये देखेंगे कि ये टोटल प्रोडक्शन कितना कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मान लो मैंने 100 यूनिट यहाँ ले लिया, आपके एक कंट्री के अंदर 100 यूनिट मैंने मान लिया, जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो सारे मतलब 100 मान लिए मैंने, ठीक है? तो मान लो पूरे 100 इन्होंने यूज़ करे और पूरे 100 रिसोर्स इन्होंने यूज़ करे अपने, ठीक है? तो सिंपल सी मैथमेटिक्स में लग रही है आपकी कि अगर उसको 1 टन बनाने में 10 यूनिट लग रहे हैं, तो 100 यूनिट में कितना प्रोड्यूस कर पाएगा आपका, है ना? 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे सिंपल, तो आपको कितना आ गया, 10 यूनिट, है ना? 10 टन, ये 10 टन है आपका, ठीक है? प्रोडक्शन है टन्स में, ठीक है? ये प्रोडक्शन यहाँ पे आपका टन्स में है। तो घाना कितना कोकोआ प्रोड्यूस कर पाया आपका, 10 टन, ठीक है? 100 यूनिट में। और साउथ कोरिया कितना आपका प्रोड्यूस कर पाया कोकोआ 100 यूनिट में, आपका 5 कैसा है आपका, 100 डिवाइड बाई 20, तो 5 यूनिट आपका ये प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है? अब राइस की बात करें, तो 100 रिसोर्स यूज़ करने के बाद, यानी जो पूरे 100 रिसोर्स थे उन्हें यूज़ करने के बाद, घाना जो है, घाना अपना प्रोड्यूस कर पा रहा है राइस कितना, 2.5 टन, ठीक? और साउथ कोरिया कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, 10 टन, ठीक है? जो कि फिर से ज़्यादा है आपका किससे, घाना से, है ना? दिख रहा है मुझे अपना सिंपल, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है? 10 टन से आपका, ठीक है? ऊपर जो थे ये आपके रिसोर्स थे, यहाँ पे जो 10-20 रिसोर्स थे कि 10 रिसोर्स 20 रिसोर्स यूज़ करके कितना बना पा रहा है, बट यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन है आपका, ठीक है? कि 100 रिसोर्स यूज़ करने पे कितना बना पा रहा है, तो 100 रिसोर्स यूज़ करने पे, ठीक है? कितना बनाया उन्होंने, कोकोआ 10 और साउथ कोरिया ने 5, राइस जो है 2.5 से घाना ने, और साउथ कोरिया ने कितना बनाया, 10 आपका, सिंपल। तो टोटल प्रोडक्शन अगर हम देखें तो कितना हो गया, 15 हो गया कोकोआ का टोटल, मतलब अगर हम माने कि 2 ही कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसे हम पूरा होल प्रोडक्शन मानते हैं, क्योंकि हमारे असम्पशन है कि 2 ही कंट्री हम ले रहे हैं, ठीक है? तो टोटल प्रोडक्शन जो हुआ वर्ल्ड में कितना बढ़ गया आपका, कोकोआ का 15 टन हो गया, और जो राइस है उसका कितना हो गया आपका, 12.5 टन। तो ये आपका ओवरऑल इंक्रीज है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है? लेकिन सुमित ने जो कहा था आपका कि आपको स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए उस चीज़ में जिसको आप ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बना पा रहे हैं, है ना? तो जो कंट्री जिस चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बना पा रही है, उसको अपने सारे रिसोर्स उसी में लगा देने चाहिए, ठीक है? तब वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने सारे रिसोर्स मैंने किस में यूज़ कर लिए, अपने किसी एक यूनिट को बनाने में यूज़ कर लिए। तो मेरे पास कितने थे, घाना और साउथ कोरिया दोनों के पास कितने-कितने यूनिट हैं, 100-100 रिसोर्सेज़ हैं, 100-100 यूनिट है रिसोर्सेज़ के, ठीक है, लेबर के। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पूरे 200 यूनिट क्या कर दिए, सिर्फ कोकोआ में लगा दिए, ठीक है? पूरे 200 यूनिट मैंने किस में लगा दिए, अपने कोकोआ में लगा दिए। किसने, घाना ने, आपके घाना ने पूरे 200 यूनिट अपने किस में लगा दिए, कोकोआ में लगा दिए। और कोरिया ने किस में लगा दिए, आपके कोरिया ने अपने सारे जो यूनिट हैं आपके, वो किस में लगा दिए, 200 यूनिट आपके
और राइस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास 200 यूनिट थे ना आपकी, 100 यूनिट थे दोनों के पास, मतलब सॉरी 100 यूनिट आपके पास साउथ कोरिया पे थे कोकोआ के लिए, और राइस के लिए 100 थे। सेम साउथ कोरिया के पास भी 100 थे, तो टोटल कितने हुए, 200 रिसोर्सेज हुए। तो घाना ने अपने 200 यूनिट पूरे कोकोआ में लगा दिए, और जो साउथ कोरिया था उसने अपने 200 यूनिट पूरे राइस को प्रोड्यूस करने में लगा दिया, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, अगेन वही 1 यूनिट को बनाने में इनको कितना लग रहा था, जैसे ये रहा आपका ना, तो 1 टन को बनाने में कितना लगा था इनको, आपको कोकोआ बनाने में जो घाना को लग रहा था 10, और जो साउथ कोरिया था वो राइस को प्रोड्यूस करने में कितना लग रहा था, 1 टन 10 यूनिट। तो दो आगे हमने वही करा, डिवाइड कर दिया उसको, तो हमारे पास पता चल गया कि भाई स्पेशलाइजेशन के बाद टोटल कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन के बाद घाना जो है वो कितना प्रोड्यूस कर पाया, 20 आपका कोकोआ वो प्रोड्यूस कर पाया, और जो आपका साउथ कोरिया था वो कितने यूनिट राइस प्रोड्यूस कर पाया, 20, ठीक है। अच्छा बाकी जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम रिसोर्स यूज ही नहीं कर रहे ना इसमें, है ना। घाना अपने सारे रिसोर्स कोकोआ में लगा रहा है, तो राइस में तो कुछ लगा ही नहीं रहा, तो राइस का जीरो प्रोडक्शन होगा। सेम साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया अपने सारे जो रिसोर्सेज है वो किस में लगा रहा है, किसके प्रोडक्शन में लगा रहा है, वो आपके राइस के प्रोडक्शन में लगा रहा है, तो कोकोआ तो जीरो आना ही है उसका, है ना, क्योंकि कोकोआ का प्रोडक्शन जीरो है इसलिए। अब दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी कंट्रीज में एफिशिएंट तरीके से कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रेड करने की करो, और ये बिफोर ट्रेड था आपका पहले, अब आफ्टर ट्रेड की हम बात करते हैं। तो मान लो घाना ने क्या करा, 7 यूनिट टन ऑफ कोकोआ, है ना, 7 टन कोकोआ किसको दे दिया अपना, साउथ कोरिया को दे दिया, और उनसे क्या ले लिया, उनसे राइस ले लिया, कितना टन, सेम 7 टन, 7 टन दिया, 7 टन ले लिया, क्योंकि हमें जो उसमें ट्रेड रखना होता है ना वो आपका 1:1 रेशियो के बीच का होना चाहिए, ठीक है। जो आपका ट्रेड होता है वो 1:1 का रेशियो में चलता है आपका, ठीक है। तो 7 दिया और 7 लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, उससे उससे ये होगा कि मेरे पास कितना था पहले, 20, घाना के पास कोको कितना था, 20 टन, तो 7 दे दिया तो कम हो गया ना, 7 दे दिया तो 13 टन बचा आपके पास घाना के पास, ठीक है। और 7 जो उन्होंने साउथ कोरिया को दिया, तो साउथ कोरिया के पास पहले जीरो था, लेकिन हमने उसको 7 दे दिया ना, तो कितना बढ़ गया उनके पास 7 यूनिट और 7 टन ऑफ कोको बढ़ गया, ठीक है। अब हम राइस की बात करें, तो हमने 7 यूनिट राइस किससे लिया था, कोरिया से 7 यूनिट ऑफ राइस लिया हमने, 7 टन ऑफ राइस लिया, ठीक है, ओके। और इनके पास पहले राइस कितना था, 20 था, अब 13 बचा है, क्यों 13 बचा है, क्योंकि 7 उन्होंने घाना को ट्रांसफर कर दिया इसलिए, ठीक है। तो ये इनका इस तरीके से आपका हो गया। तो अगर हम वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करें आपकी यहाँ पे, तो कितना हो गया आपका, ये 7 और ये आपका 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना हो गया, ये भी सेम आपका 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ गया आपका, है ना। पहले वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना था आपका, पहले जो आपका वर्ल्ड प्रोडक्शन था वो कितना था, कोकोआ का 15 टन था, है ना, और जो राइस था उसका कितना था, उसका 12.5 टन था, ठीक है। अब आप देखेंगे तो हमारा वर्ल्ड टन भी इंक्रीज, वर्ल्ड जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, 20 टन ऑफ राइस हो गया, और 20 टन ऑफ क्या हो गया आपका, 20 टन ऑफ कोकोआ आपका हो गया, है ना। तो देखो इससे क्या हुआ, कंट्रीज को भी फायदा हुआ है, आपको दिख रहा हो सिंपल तरीके से, कंट्रीज को भी फायदा हुआ है, और साथ ही साथ किसको फायदा हुआ, आपका वर्ल्ड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये आपकी स्मिथ की थ्योरी थी। तो अगर हम इंक्रीज को देखें इसके अंदर, तो सिंपल आपको इंक्रीज दिख रहा होगा ना, सिंपल सी बात है, देखो पहले मैं कितना प्रोड्यूस कर पा रहा था, 10 टन, अब मेरे पास कितना हो गया, 13, यानी कि 3 टन से मेरा इंक्रीज हो गया, हाँ, है ना। राइस कितना था मेरे पास पहले, सिर्फ 2.5 टन, अब कितना हो गया आपका, 7 टन, ये अगेन फायदा हो गया, ठीक है। साउथ कोरिया को फायदा हुआ, हाँ, उसके पास पहले 5 टन ऑफ कोको था, सिर्फ 5 टन, अब कितना हो गया, 7 टन हो गया, इसका मतलब फायदा हुआ है उसको भी इस ट्रेड से, है ना। और सेम राइस कितना था उसके पास, 10 टन, ठीक है, लेकिन अब वो और ज़्यादा बना पा रहा है, कितना, 13 टन, ठीक है, यानी कि 3 का इंक्रीज हो गया। तो आप इंक्रीज भी देख सकते हैं इनमें, सिंपल इंक्रीज ये रहा आपके पास, ठीक है, 3 का इंक्रीज इसको हुआ, पहले हम 10 टन बना पा रहे थे, अब 13 बना पा रहे हैं। साउथ कोरिया पहले 5 बना पा रहा था, अब 7 बना पा रहा है, तो 2 का इंक्रीज हो गया आपका साउथ कोरिया में कोकोआ का। सेम राइस के साथ हम पहले राइस बना पा रहे थे 2.5, अब कितना 7, तो 4.5 का इंक्रीज आपका हो गया। सेम आपका राइस के साथ था, साउथ कोरिया 10 बना पा रहा था, अब वो 13 बना पा रहा है, तो 3 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी होती है, ठीक है ना, काफ़ी सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपको होता है किसी पॉइंट पर, तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ेंगे अभी भी आगे, तो हर किसी में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है आपका, ना। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि उनके अकॉर्डिंग आपने जो अजम्पशंस लिए थे वो कुछ ठीक नहीं थे, ठीक है। आपकी आपकी जो आपने जो भी अज्यूम किया था वो चीज़ें फिट नहीं हो पा रही रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। उनको किसी और जो भी आपके आगे जब थ्योरिस्ट और पढ़ेंगे आपके और भी थ्योरिस्ट हैं, तो उन्होंने इस पे क्रिटिसिज्म दिया, ठीक है। पहला तो क्रिटिसिज्म आपको यही है कि जितने भी आपने अजम्पशंस लिए, ठीक है, वो आपके ठीक नहीं थे, सारे अजम्पशन जो है वो आपके पहली बात क्रिटिसिज्म है। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 कंट्री नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, आई मीन सिर्फ 2 कम्युनिटी नहीं है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, और जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं। तो जितने भी तो ये तो आपका फेल है, ठीक है। दूसरा assumption हमने क्या लिया था आपका, कि फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, कि फैक्टर्स की जो मोबिलिटी है वो नेशन के अंदर तो हो सकता है, पर नेशन के बाहर उसकी मोबिलिटी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है कि रिसोर्सेज जो है वो हम अलग अलग कंट्रीज में भेज सकते हैं रिसोर्सेज को, और वहाँ से मंगा भी सकते हैं, है ना। रिसोर्सेज का ऐसे तो नहीं कि रेस्ट्रिक्ट है कि आप नए रिसोर्सेज को दूसरी कंट्री भेज सकते हैं। आप क्या जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या वो दूसरी कंट्रीज में काम करने नहीं जाते हैं, वो जाते हैं,
है ना? आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपकी कंट्री में वो नहीं है, तो आप दूसरे कंट्री से मंगाएँगे उस रॉ मटेरियल को, वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, है ना? ठीक है, तीसरा आपका क्या था कि फ्री फ्री आपको मार्केट, फ्री ट्रेड होता है आपका, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। जबकि आपका क्या होता है, और जब भी आप विदिन द बॉर्डर आप कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो आपको काफ़ी सारे टैरिफ्स लगते हैं, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो कोई कंट्री अपने कंट्री के अंदर उस चीज़ को प्रोडक्शन करना नहीं चाहती है, अपनी कंट्री में इंपोर्ट नहीं होने देना चाहती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बैन भी होती हैं, ठीक है? तो वो ना भी लें, फिर भी जो बाकी असम्पशन्स थे, वो ठीक नहीं है आपके। दूसरा आपको ये कि इन्होंने कहा कि कंट्री को क्या करना चाहिए, जिस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बना पा रहा है, वो उस चीज़ में अपना एब्सोल्यूट एडवांटेज ले सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो नेशन है, एक जो नेशन है, वो क्या कर पाए, वो दोनों कमोडिटीज़ में, जो भी कमोडिटीज़ आपने ली है, अज़्यूम करिए, दोनों ही जो कमोडिटीज़ हैं, उनके प्रोडक्शन में वो एफिशिएंट हो जाए, तब क्या होगा? तब तो वो खुद ही उन दोनों चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बना पा रहा है दूसरी कंट्री के कंपेयर में, है ना? तो ये जो क्रिटिसिज़्म आपका है, ठीक है? इसको सॉल्व कौन करता है आपको? इसको आपका नेक्स्ट जो ये हमने पढ़ा अभी, कि वो अगर दोनों ही ये वाला आपका क्रिटिसिज़्म जो हमने पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट थ्योरी में, जो आपकी है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी, ठीक है? जो कि आपका रिकार्डियन थ्योरी भी हमसे कहता है। तो अभी के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।